ये बनाए एक बार, कुछ लोग से बन गया है बट ये बनाए एक बार। हो गया ना? जिनका हो गया वो नेक्स्ट ट्राई करो। बाकी लोग सब लोग एक बार देखो, सॉल्यूशन को देखो। ध्यान देना है, अर्जेंट से नहीं बना वो लोग प्लीज ना। इनर सर्कल देखो, रेडियस क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है, 21। और आर्क जो है 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। ध्यान देते रहना। कैसे भी कर लो। 60 डिग्री दे रखा है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो कितना कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ओके। अब ये 21 है, ये भी 21 है। मैं क्या बोला था, एक बार साइन लिख लेना बोला था। साइन 30 लिखूंगा, इसको एक्स मान लेना, इसको वाई मान लेना एक मिनट के लिए। तो साइन 30 लिखेंगे तो एक्स अपॉन 21 होगा, ठीक है। तो एक्स क्या होगा, 21 साइन 30 होगा। 21 साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो ये तो 21/2 आ गया ना। तो भाई तुम्हें पता है ना, अगर ये एक्स है तो ये भी तो एक्स है। क्यों? आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर चुके हैं ना, कि आरएचएस में करके दिखाऊं पहले। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो देख लो, आरएचएस जानते ही हो। आरएचएस तो होता है इसमें, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है दोनों। जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ओके। तो देयरफॉर ये जो एक्स है वो इतना आया है, तो जो कॉर्ड लेंथ है वो कितना है ये बताओ ना। कॉर्ड लेंथ पूछा था, क्या पूछा था भूल गया मैं। लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है। अरे गधे हो गए तुम लोग, लेंथ ऑफ द आर्क नहीं बता पा रहे हो। कुछ लोग बता दियो। तो देखो, आर्क मतलब ये वाला आर्क का लेंथ देखना ना, ये वाला। देखो मैं बोलना चाह रहा हूँ 360 डिग्री जब करते हो, ठीक है, तो 2 पाई आर रहता है ना। जो नहीं बता पा रहे थे, 360 डिग्री करते हो तो 2 पाई आर रहता है। तो भाई 1 डिग्री में कितना रहेगा, 2 पाई आर बाई 360, है ना। तो भाई 60 डिग्री में कितना रहेगा, क्योंकि ये टोटल 60 डिग्री है। 60 डिग्री में रहेगा 2 पाई आर, या फिर थीटा मान लो इसको, 60 ना मान कर थीटा मान लो। तो थीटा में कितना रहेगा, 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की क्या वैल्यू है, ये आर्क के लिए किया है ना हम लोग, ये देखो सेम कैलकुलेशन, यूनिटरी मेथड, है ना। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 पाई आर को हमने पहले 360 हिस्से में बांटा, उसमें से थीटा हिस्सा किसी को दे दिया, ठीक है। तो 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू 60 होगा यहाँ पे। तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा पाई आर बाई 3। ये निकाल लेना जो भी आ रहा हो। समझ रही हो क्या रीत एंड हेमांक, ये क्या किया हमने यहाँ पे करके। ना समझो तो पूछो। ठीक है चलो ओके। निकाल लेना, पाई की वैल्यू तो पाई है, और आर तो अपना 21 है ना। और यहाँ पे बाई 3 हो गया है। ओके फिर 7, ये तो कट गया यार, तो 22 आ गया है ना, गुड। कुछ लोगों ने निकाल लिया था, गुड। अब यहाँ पे हम लोग को, जस्ट मिनट, क्या निकालना है अपने, और एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट।
कॉर्ड लेंथ बता सकते हो क्या, यहां से जहां से मैंने लिख रखा है? कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड लेंथ कितना होगा? ठीक है, 21 होगा कॉर्ड लेंथ। गुड, 21 ही हो सकता था भाई, क्योंकि इसका डबल होगा, है ना, तो इसका 21 होगा। ओके, वैसे भी समझ रहे हो, यहाँ पे 60 डिग्री एक बार फॉर्म हो गया ना, तो दोनों एंगल तो बराबर होंगे ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना। दोनों एंगल क्यों बराबर होंगे? आइसोसेलेस, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर हो गए अब तो। क्यों तीनों बराबर हो गए? क्योंकि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो गया। ये क्यों 60 60 हुए? क्योंकि ये 60 था, तो ये 120 बच गए थे बाकी लोगों के लिए, और 120 डिवाइडेड बाई 2 60 होता है। ठीक है, ओके, चलो x निकल गया मेरा, y निकल जाएगा। एक बार साइन लिख दो, एक बार कॉस लिख दो। y बाई 21 है, तो y कितना है? 21 इंटू कॉस 60, कॉस 60 होता है √3/2। ठीक है, ये आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हमारे लिए हाफ बेस हाइट, हाफ बेस, बेस है मेरा x। अच्छा, पूरा ट्रायंगल निकालना है ना, पूरा ट्रायंगल के लिए 2x बेस ले लो। समझ रहे हो क्या? पूरे ट्रायंगल के लिए 2x बेस, तो 21 लिख दो। हाइट, हाइट मेरा है इतना, ठीक है, तो आ, आ जाएगा ना आंसर तुम्हारा। इज एनीवन हैविंग डाउट? मैंने अभी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बस निकाला है, इसको एरिया ऑफ सेक्टर से माइनस करना है। मैं करके दिखा सकता हूँ, बस यहाँ पे जगह नहीं है, ये देखो करके दिखाता हूँ। मैं बोलूंगा कि पाई इंटू 21 का स्क्वायर अपॉन कितना कितना 360 डिग्री में बांट दो, और 60 डिग्री उसको दे दो जितने वाले को बचा है, माइनस ये वाला एरिया। ये कितना है? 21 स्क्वायर √3 ठीक है, नीचे में 4 रखा हुआ है। ये आंसर है हमारा, ठीक है ना, जो भी हो ये। अरे ये तो 1/6 आ गया, ठीक है, ओके। आई डोंट थिंक एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस। हरदीप समझ में आ गया क्या? हरदीप एंड रीत। ठीक है, देखो समझ में आ जाए अच्छी बात है, बट एंड तक खुद सॉल्व कर करके देखना। वो एक्सरसाइज करना है यार, वो एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ है नहीं, खुद से कर लेना प्लीज। अरे ये तो बहुत दूर तक जा रहा है कोई बात नहीं। ये एरिया कैसे निकालेंगे बता सकते हो? जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, कौन सा फिगर के लिए? फिगर 2। ये कहाँ पे दिख रहा है? कौन सा क्वेश्चन है? ये है ना, देखो, ये देखना, समझ रहे होगे। इसमें बोला है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, 6 इक्वल डिजाइन है, सही बात है, 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6। क्या बोलते हैं ऐसे चीज को? हेक्सागन, है ना, 6 इक्वल डिजाइन। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, मेरे को ये दे दिया है इसने, रेडियस ऑफ द कवर इज 28 दे दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ
इतना। ठीक है, मतलब तुम समझ रहे हो कौन से डिजाइन, सिर्फ ये वाला ना, ये वाला पोर्शन का डिजाइन बताना है मेरे को, ब्लू कलर वाला नहीं। ये एरिया निकालनी है मेरे को, कितने लोग को ये क्लियर है? बीच में तो डिजाइन ही नहीं है भाई, वो ब्लू कलर कोई डिजाइन नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो बता दोगे ना यार? तो बता दोगे। एक एरिया निकाल लेना ये वाला, और ऐसे 6 बार मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, देखो एक एरिया निकाला, वन एरिया। ऐसा एरिया मान लो, जस्ट सेइंग, ऐसा एरिया मान लो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, तो ऐसे 6 बार एरिया है। 6 एरियाज का क्या बोलोगे? 6 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दोगे। जस्ट सेइंग है ना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेट, कॉस्ट क्या होगा? इसने तो बता ही रखा है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतना है। तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 0.35। एक के लिए लगता तो 18 के लिए कितना लगेगा? इतना। तो ये आंसर है हमारा। इतने रुपए हैं तभी बात करो, वरना खरीद लो। ठीक है, बाहर से खरीद लो कहीं और से। ठीक है। सॉल्यूशन भी क्लियर है आई गेस, जैसे बोल दिया इसने। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, शिवम एंड दिव्यांश, इज इट क्लियर? कोई मेरे को ये एंगल बता सकता है, ये कितना एंगल है करके? ठीक है, 60 डिग्री है। परफेक्ट। है ना, क्योंकि हेक्सागन में भाई देखो, हेक्सागन मतलब छह, छह ट्रायंगल है। तो 360 को तुमने छह अलग अलग ट्रायंगल में बांट दिया है ना, तो हर एक ट्रायंगल का एंगल जो है 60 डिग्री होगा। समझ पा रहे होगे, बिकॉज देर आर 6 ट्रायंगल्स ओवर हियर। है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जगह पे जो 360 एंगल बनता है यहाँ पे टोटल, वो 360 को हमने 6 हिस्से में बांटा। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई डाउट होगा तुम्हें। अबे यार, ये क्या कहना चाह रहा है? देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज। है ना, पी को डिग्री में दिया है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो बना लेंगे ना, यही तो, अभी इसी फॉर्मूले को तो पढ़ रहे हैं इतने टाइम से यार। ये आंसर है क्या? हाँ, ये एक्सरसाइज होमवर्क है। होमवर्क है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी कर रहे हैं, एनसीईआरटी से ऊपर भी उठना है ना, तो एनसीईआरटी में जिंदगी भर का समय नहीं लगा सकते। तुम करना उस वर्क को। देखो, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, कॉम्बिनेशन आ चुका है अब। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे क्या, दो चीजों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा कुछ होगा करके। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन इज सिंपली दो चीजों का एरिया, अगर हम इंडिविजुअली जानते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन का एरिया उनका सम होगा। है ना, क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं, देखो। देखना, इन फिगर इतना, टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन। ये सर्कुलर है बोल रहा है, मतलब ये जितना भी हिस्सा है ना, सर्कल का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा मैं बस इतना बोल दूं तो सर्कल का हिस्सा है, तुम बोल दोगे क्या? कभी भी ऐसा को कह दिया तो नहीं कह सकते। यहाँ पे उसने उसको बताया है कि सर्कल का हिस्सा है करके। भैया तो पैराबोला का भी हिस्सा हो सकता है ना, पैराबोला हो सकता है, कोई रैंडम भी फिगर हो सकता है। तो उसने पर्टिकुलरली बता दिया है कि डरो मत, ये सर्कल के हिस्से हैं। सेमी सर्कल ही होने जरूरी है क्या? सेमी सर्कल होने जरूरी नहीं है इनको, क्योंकि देखो, एक सर्कल में बस इतना हिस्सा अगर मैं कट करूं, इतना हिस्सा, तो सेमी सर्कल थोड़ी हुआ यार, सेमी सर्कल तो यहां से होता। तो बस बता रहे कि इतना हिस्सा है यहाँ पे करके। ठीक है, ओके। अब मेरे को कोई बता सकता है, अच्छा चलो पढ़ते हैं आगे। इसने बोला है, टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन। स्क्वायर लॉन, अब मेरे को कोई एंगल बता दो भाई। स्क्वायर लॉन बोल दिया इसने, एबीसीडी इज स्क्वायर। हाउ मच इज दिस एंगल? ठीक है, एवरीवन मस्ट बी नोइंग ये 90 डिग्री है करके। ठीक है, अब
अब बस और क्या। अब मैं पूछूं इसका एरिया तो बता दोगे क्या? ठीक है, समझ रहे हो तुम? फुल सर्कल का जानते ही हैं अपन, फुल सर्कल का जानते हैं पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन ये 1/4 है उसका ना, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो पाई आर स्क्वायर 360 90, ये किसका हो गया? सेक्टर का। और इसमें से अगर मैं पाई आर स्क्वायर 360 और 90 में से अगर मैं हटा दूं ट्रायंगल को, ठीक है, माइनस ट्रायंगल कर दूं, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? सेगमेंट मिल जाएगा, वो जो मेरा शेडेड पोर्शन है ना। अच्छा, साइड 56 दे रखा है पहले ही 56, तो ये बता सकते हो कोई कितना होगा ये? सोच के बताओ, दिमाग में ही सोचो, और दिमाग में ही सोचते हैं बोल दो, ठीक है, तो कितना होगा ये? हाउ मच इज दिस? ऐसा कर दूं? देखो फास्ट करते हैं, मतलब तुम कर लोगे, कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फास्ट। अगर ये 56 है तो ये भी 56 रहेगा, तो ये पूरा डायगोनल कितना रहेगा? 56√2 रहेगा। याद है ए और ए करने से a√2 आता है डायगोनल का, और उसका आधा होगा ये वाला पार्ट, तो मैं 56/√2 बोल रहा हूँ, चलेगा क्या? है ना? हाँ करेक्ट, 56/√2। कुछ लोग बोल रहे हैं उसको 28√2 है, सही है, 28√2 बोल लो, चाहे 56/√2 बोल लो, चलेगा। मैंने और कितना और फास्ट कैसे बताया मैंने, सुनो ध्यान से, ठीक है, और फास्ट कैसे सोचा मैंने। जैसे ये वाला लॉजिक तो समझ गया ना, 56 होता है, तो जो डायगोनल है 56√2 होता है, और उसका आधा होगा ये वाला हिस्सा। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया, हाँ ठीक है, सही है। देखो मैं पहले बोला 56√2 तो टोटल होगा, उसका आधा है ये, ठीक है। और क्या बोल सकते थे इसी चीज को? ये मान लो ए है, और ये भी ए है मान लो, एक मिनट के लिए, तो ए और ए के चलते ये वाला a√2 हुआ ना, ये वाला चीज, ए और ए के चलते a√2, तो ये कितना होगा? जिसका √2 56 है, वो खुद 56/√2 है, a√2 56 था। वही लॉजिक से कई बार बोल चुका मैं, ए और ए के चलते ये वाला चीज a√2 है, इसको याद रखो करके। ठीक है, बहुत हो गया। आई थिंक आई एम ओवर एक्सप्लेनिंग ओवर हियर, एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 56/√2 और 28√2, जो बोलना है बोलो। तो सब निकाल लोगे यार मेरे हिसाब से। फाइंड क्या पूछा है फाइनली? देखो, इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, मतलब ओ ही उसका सेंटर है बोल रहा है ना, मतलब सही बोल रहा है, अभी तक जितना पढ़े वैसे ही बोल रहा है। ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर लॉन, फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड। मतलब एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड का क्या मतलब हुआ? स्क्वायर भी बताना है और वो सेगमेंट भी बताना है, तो तुम्हें हर चीज निकालने तो आता ही है। इनफैक्ट मैं ऐसे करूं क्या इस चीज को, इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है ना वो वाले एरिया को, मतलब ट्रायंगल, इसमें ऐसे कर लेते हैं ना, ये सेक्टर का बता देंगे एक बार, ये वाले सेक्टर का बता देंगे, नीचे वाले सेक्टर का बता देंगे, ठीक है, और इसका बता देंगे। इसमें साइन वगैरह तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है, कितने लोग समझ रहे हैं? निकालना चाहो निकाल लेना, उसमें क्या है। पेन अटक गया, रुको। हाँ, ठीक है चलो। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो चाहता है मैं इसको बताऊं, बिकॉज तुम निकाल लोगे मुझे पता है।
ठीक है, इतना बड़ा इन्होंने सॉल्यूशन बनाया है खुद से, वो करना कोई दिक्कत नहीं है। इनके सॉल्यूशन को मत देखना, तुम खुद से इससे बेटर सॉल्यूशन बना सकते हो। हाँ, यू कैन फाइंड इट। ठीक है, करना ये तो मस्ती हुई। बहुत अच्छा लगता है ये सब बनाने में भाई, बहुत मस्ती आता है ये सब। पता है ना, आगे जाके जॉब वगैरह में एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। तुम किसी भी कंपनी के जॉब के लिए जाओगे तो सब छोटे छोटे पूछते हैं, ये बता दोगे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड मतलब ब्लू, बता दोगे क्या? ब्रीथ। आवाज आ रही है क्या? फोन आ गया था, रोकी थी, कॉल आ रहा था तो नहीं आ रहा था आवाज। हाँ देखो देखो, इसमें बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये कर लोगे ना? देखो 14 है ये, जस्ट मीटर। ठीक है, 14 है तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ये वाला। कोई मेरे को ये बता सकता है ये कितना है? ये लेंथ आर 3.5 है ना? तो बता कर लेना ना, ये तो बचपन से करते आ रहे हो, ये कर लोगे। टोटल एरिया में से 4 बार सर्कल को हटा दूंगा, इस टाइप का हरकत। ओलंपियाड के छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। ये बना पाएंगे क्या? क्या चीज़ है ये? इसमें क्या पूछा हुआ है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड वाला कैसे करेंगे भाई? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूँ तुम खुद ट्राई करो। ठीक है, बिना सोल्यूशन देखे एक बार ट्राई करना। ठीक है, सोल्यूशन देखे बिना ना, तभी मजा आएगा। एक्सरसाइज 12.3 भी तुम्हारा होमवर्क ही रहेगा यार। मैं नहीं कराऊंगा कुछ क्वेश्चन, क्योंकि मैं करा सकता हूँ बट यू आर वेरी वेल कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग। हाँ, मैं एक बार वो ले लूंगा इसकी नेक्स्ट क्लास में, डिस्कशन रहेगा इसी एक्सरसाइज का प्लस आर डी शर्मा वगैरह का। ठीक है, भाग नहीं रहा हूँ मैं, चाहूँ तो करा सकता हूँ, बट यू ऑल्सो कैन डू दैट। ये देखो एक बार इस क्वेश्चन को, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ पी क्यू जो है वो 24 दे रखा है, पी आर जो है वो 7 दे रखा है, 7, 24। ठीक है, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये 90 डिग्री है क्या मेरे हिसाब से? ये बताओ तो, 90 डिग्री क्या ये वाला? इज इट 90 डिग्री? है ना, क्यों? डायमीटर मेक्स 90 डिग्री ऑन सर्कमफ्रेंस।
सही है क्या? हाँ, एंगल इन सेमी सर्कल, एग्जैक्टली। जैसा जो भी वर्ड भी तुम्हें याद हो, जैसे आर्य बोल रही है एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री करके। हाँ, लास्ट ईयर का थ्योरम होगा एग्जैक्टली। कौन से थ्योरम से आता था, कोई बता सकता है क्या मेरे को? ऐसा करके बताऊं, देखो तो। एक थ्योरम याद है? अगर कोई भी ए और बी पॉइंट रहता है, याद होगा तुम्हें, देखना। ए और बी है कोई, वो यहाँ पे जितना भी एंगल बनाए, यहाँ पे उससे जस्ट डबल बनाता है सेंटर पे। अगर ये एक्स एंगल है तो 2x है, ये बात याद होगा तुम लोग को, है ना? अब देखो, अगर ये वाला याद है तो मैं यहाँ पे ए बी यहाँ पे रख देता हूँ, ए बी। अब सेंटर में जो रहता है वो डबल रहता है, और सेंटर का आधा यहाँ पे रहता है। अब मैं इसका एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं तो यहाँ पे कितना एंगल बना हुआ है? 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं कुछ भी यहाँ पे एंगल बनाऊं तो कितना रहेगा? 180 का आधा। ठीक है, तो ये थ्योरम से ये वाली चीज को लेकर के आए हम लोग मान लो। तो कुल मिलाकर के 90 डिग्री तो रहेगा। अब बता दोगे ना कैसे आएगा करके? ये तो 25 आ गया ना। ये ट्रायो याद है तुम्हें? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल दिया यहाँ पे मैंने? ये ट्रिपलेट याद होगा तुम लोग को, है ना? अब उसके बाद मैं ये वाला ट्रायंगल तो निकाल ही सकता हूँ। जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल दूंगा, हाफ। वैसे उसकी जरूरत नहीं थी तीसरे साइड को निकालने की, लेकिन ऐसा कर दिया हम लोग, है ना? हेरॉन से भी निकाल सकते हो, हाफ बेस हाइट से भी कर सकते हो। और जो पूरा पूरा वाला है वो पाई इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, जानते हो ना? अगर डी के टर्म में बोले तो, अगर डायमीटर के टर्म में बोले तो ऐसा बोलते हैं, या फिर अगर रेडियस के टर्म में बोले तो पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस थिंग, ट्रिवियल बातें हैं। तो ये निकाल लेना शेडेड वाला। कैसे निकलेगा? पाई इंटू 25 स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ बेस हाइट। ये आंसर है इसका। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, आर्या निशान क्लियर है क्या? तो ये सब बनाना है यार, है ना? ये सभी अच्छे अच्छे फिगर हैं, बनाना उनको। नथिंग, देखने में डरावने लग रहे हैं सभी फिगर को, आराम से देखो, रंगोली है, रंगोली बनाते ही होगे। सब वैसे ही बार बार दिए हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम माई साइड थ्योरी इज ओवर। ठीक है, थ्योरी इज ओवर ना। अभी तुम्हें टास्क दे रहा हूँ मैं, टास्क 1, जो इसका 12.2 था, ये वाला एक्सरसाइज नहीं, इससे पहले वाला एक्सरसाइज। हाँ, 12.2। कितने क्वेश्चन थे इसमें? 14 थे ना? हाँ, ठीक है फिर। 12.2 को मिडनाइट तक भेजो। ठीक है, और 12.3 के हाफ को, कितने क्वेश्चन है उसमें? 12.3 में एक बार देखो तो बुक को। हाँ बोल वैभव। 16 है ना? तो इसमें से फर्स्ट 8, कल नाइट तक। भाई 14 क्वेश्चन करने हैं, 14 में से हमने 3-4 क्वेश्चन कर भी चुके हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन ही तो बनाने, तुम्हें कितना टाइम लगेगा?
10 क्वेश्चन को अगर तुम 5-5 मिनट भी ले रहे हो तो 1 घंटे का काम है। 8 को कल नाइट तक, ठीक है, और 8 को परसों तक, परसों क्लास से पहले। और तुम्हारा आया नहीं दिव्यांश होमवर्क फिर से? भेजूंगा भेजूंगा बोलता है, भेजता ही नहीं है। सबसे पंचुअलिटी से हमेशा आर्या भेजती है। बता दे रहा हूँ मैं तुम लोग को ना, ऐसे मत सोचना कि कोई नहीं भेज रहा है। आर्या हमेशा पंचुअलिटी से भेजती है। रीत हमेशा पंचुअलिटी से भेजती है। लक्षित इज ऑलवेज देयर, है ना, सबसे ज्यादा पंचुअल लोग हैं। टाइम से पहले भी भेज देते हैं लोग, ठीक है। काफी लोग भेजते हैं टाइम के बाद भी, रीजन बता देते हैं सर इसलिए नहीं भेज पाया करके। ईशान काफी कम भेजता है। ईशान काफी ज्यादा लैक कर रहा है और वो अपने आप को एक्स्ट्रा होशियार समझ रहा है। आई मस्ट से दिस, आई डोंट थिंक दैट ही इज टेकिंग इट सीरियसली। ठीक है, तुम हो गए डेढ़ होशियार, बट एक पढ़ाई में हर बाप का एक बाप होता है, तो उसको तुम बीट नहीं कर पाओगे। ले आओगे तुम 95 ले आओगे, पता है मुझे, तुम्हारे क्लास में टॉप भी कर जाओगे, बट दैट इज नॉट व्हाट डिफाइंस अ ग्रेट स्टूडेंट। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। प्रोसेस करेक्ट नहीं रखोगे तो एंड रिजल्ट जो होगा हमारे को, कहीं कॉलेज पहुंचना है, किसी अच्छी लाइफ में किसी जगह पे पहुंचना है, वो सही नहीं पहुंचेंगे। सब भेजना जिस टाइमलाइन पे दिया गया है इसी टाइमलाइन पे भेजना है तुम्हें, ठीक है। और दिव्यांश तुम पुराने वालों को भी भेजो, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं क्लास को, तुम अभी वर्क कर सकते हो घर रूम पे बैठ करके, ठीक है। चलो।